तुमको सबसे पहले पढ़ना है, दो टाइप का इवेंट पढ़ना है। जैसे 11 में पढ़े थे एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, तो 12 में पढ़ना है तुमको 13.2 में डिपेंडेंट इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट। तो थोड़ा सा 2 मिनट कुछ लिख देते हैं, मैटर समझ जाओगे। लिखते हैं लेट ई एंड एफ बी टू इवेंट्स ऑफ सेम सैंपल स्पेस है। यहाँ पर दो दो इवेंट होगा, तो दोनों इवेंट को एंड लगा करके बोला जाएगा। तो द simultaneous occurrence of event E and F is denoted by, इसको डिनोट करते हैं, देखो E इंटरसेक्शन F बोलो या नहीं तो E F सिंपल बोलो। ये हुआ साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ इवेंट E F, मतलब दोनों साथ साथ ऑकर होगा या 1/1 ऑकर होगा, तो उसको E इंटरसेक्शन F या E F लिखेंगे। एंड इट्स प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी को शॉर्ट में प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखते हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ या पी ई एफ, इस प्रकार से लिखेंगे। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा, तो इसके पहले वाला जो एक्सरसाइज है 13.1 उसमें पढ़े थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो तो नियम क्या है, बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ई ऑब्लिक एफ इक्वल टू पढ़े थे पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, जहां पी एफ जो है वह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो क्या पढ़े थे, यहां पर गौर करोगे कंडीशनल में कि ई इवेंट के ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी इफ एफ घटना पहले से घटित हो जाए, है कि नहीं। तो क्या था, पी ई इंटरसेक्शन एफ, एंड लग गया कि नहीं। और यही एंड यहाँ पूछ रहा है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हो जाएगा पी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी एफ इंटू पी ई ऑब्लिक एफ। ये फॉर्मूला हुआ, इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यही फॉर्मूला है। अब बात आती है, जब एक्सरसाइज को बनाओगे प्रैक्टिकली में देखोगे, तो यहीं पर ये जो है लिख रहा है दो इवेंट, हिंदी में बोल रहे हैं ई तथा एफ के घटित होने की संभावना। तो यहीं पर दो बातें आ जाती है। पहला कि ई और एफ दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करता है या नहीं करता है। अगर डिपेंड करेगा तो यही फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहां पर लिख देते हैं, यहां पर तुमको यहां पर लिख देते हैं, हियर ई एंड एफ आर डिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट्स है। एक्सरसाइज में यही बार बार पढ़ करके हमको पता लगाना होगा, तभी हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो अगर मान लो ई और एफ दोनों इवेंट एक दूसरे पर डिपेंड करेगा तो ये फॉर्मूला होगा। और वही अगर मान लो ई और एफ दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा तो पी ई ऑब्लिक एफ को सिंपल पीई बोला जाएगा। तो लिखते हैं यहां पर कि यहां पर ये भी फॉर्मूला होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई, देखो पी ई ऑब्लिक एफ को सिंपल पी लिखेंगे इंटू पी एफ। यह कब होगा, इसको भी लिख देते हैं। ये फॉर्मूला का यूज कब करोगे, जब ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। अब बात आती है, किसी क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग कैसे समझें कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। तो गौर करोगे, जैसे मान लो ताश के पत्ती है, 52 पत्ती है, 52 में से बोलेगा 1/1 करके दो कार्ड खींचा जाता है, ड्रॉ किया जाता है। तो दो कार्ड जो 1/1 ड्रॉ करोगे, उसके बाद क्वेश्चन में लिख देगा, या तो लिख देगा विथ रिप्लेसमेंट या लिख देगा विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट लिख देगा तो इसका मतलब क्या समझे, पहला जब ड्रॉ कर रहे हैं तो कोई भी कार्ड आ गया, उसको विदाउट रिप्लेसमेंट यानी उसको फिर उस गड्डी में नहीं डालना क्या, और उसके बाद सेकंड ड्रॉ करना है। तो गौर करोगे, जब फर्स्ट ड्रॉ कर रहे थे तो टोटल 52 कार्ड था, और एक पत्ती को निकालने के बाद तो उसको बाहर कर दिए, लिखा हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट।
तो उस कंडीशन में सेकेंड ड्रॉ जब करने जाएंगे तो एक पत्ती घट जाएगी, सैंपल स्पेस घट जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट ड्रॉ का इवेंट सेकेंड ड्रॉ के इवेंट पर डिपेंड करता है कि पहला ड्रॉ में क्या ये क्या निकल गया, क्या कौन सी पत्ती खींची गई, डिपेंड करेगा। क्लियर है कि नहीं? अब बात आती है, यदि स्टेटमेंट में लिख दे कि दो कार्ड को 1 बाय 1 ड्रॉ करते हैं विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होगा? फर्स्ट ड्रॉ में आप कार्ड खींचे, उसको देख लिए कौन सा कार्ड आया, अब फिर उसको उसी में रख दिए। तो क्या गौर किए, पहला ड्रॉ में भी 52 52 और सेकेंड ड्रॉ में भी 52, तो उस कंडीशन में इंडिपेंडेंट होगा। तो गौर करना, ये खास करके ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा, इसमें क्या लिख देगा? विदाउट रिप्लेसमेंट। पहचानने के लिए हम तुमको टेक्निक बतला रहे हैं, रिप्लेसमेंट। और इसमें क्या लिखा रहेगा? विथ रिप्लेसमेंट। कुछ याद रखना तुम, यहां पर तो दो इवेंट की बात आए, हम पहले कुछ एक दो एग्जाम्पल डिपेंडेंट का देंगे और इंडिपेंडेंट का थोड़ा एक्सरसाइज में बहुत ही क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है। तो इसमें भी गौर करो, लिखते हैं इफ ए एंड बी डिपेंडेंट इवेंट। क्लियर? तो बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए एंड बी। क्या लिखे यहाँ? डिपेंडेंट है। जैसे ही डिपेंडेंट होगा तो इस फॉर्मूला को यूज करना। तो यहाँ पर पहले पता लगाना होगा कि फर्स्ट इवेंट कौन ऑकर हुआ। कुछ देर के लिए मान लो फर्स्ट इवेंट ए ऑकर हुआ, तो पहले ए की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, उसके बाद बी का ऑकरेंस होगा, तो इस प्रकार से लिखोगे। हिंदी में बतला देते हैं, ए तथा बी के घटित होने की प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन को पढ़ने से पता चला कि ये दोनों इवेंट डिपेंडेंट है, तो पहला पता लगाना होगा कि ए और बी में कौन पहले ऑकर हुआ। जो पहले ऑकर हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद ये लिखोगे जो कंडीशनल में पढ़े हो कि बी इवेंट के ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी यदि ए इवेंट ऑकर हो गया। अब आओ, मान लो तीन तीन इवेंट होता, इफ ए बी एंड सी बी डिपेंडेंट इवेंट्स, तो बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ए एंड बी एंड सी, इसको कैसे लिखोगे? तो यहां भी मान लेते हैं फर्स्ट इवेंट ए ऑकर हो रहा है, सेकंड बी, थर्ड सी, और देखो डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट है तो पहले फर्स्ट जो ऑकरेंस हुआ इवेंट उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, उसके बाद सेकंड का कब, जब फर्स्ट इवेंट ऑकर हो चुका, नीचे लिखा हुआ है तो हो चुका, उसके बाद थर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब फर्स्ट और सेकंड दोनों की ऑकरेंस हो चुका। तो इस तरह से डिपेंडेंट का फॉर्मूला चलता जाएगा। क्या बात समझ गए कि नहीं? ये चलता जाएगा। इस पर एक दो क्वेश्चन लेते हैं। तुम्हारा एनसीईआरटी 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ही कहता है 52 पत्ती, देखो लिखा हुआ है फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, 52 पत्ती के गड्डी में से, देखो यहां पर लिख दिया है विदाउट रिप्लेसमेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक एक करके निकालना है, तभी तो ये मैटर लिखा विदाउट रिप्लेसमेंट। दो कार्ड को निकाला गया एक एक करके, तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है? तो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक, दोनों पत्ती ब्लैक हो। तो हम यहाँ पर दो इवेंट लेंगे सॉल्यूशन में। तो कैसे बनाओगे देखो, फर्स्ट मान लेते हैं ए गेटिंग, क्या कर रहा है? बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक, तो लिखेंगे गेटिंग ब्लैक कार्ड इन फर्स्ट ड्रॉ। स्पष्ट क्लियर हो गया कि नहीं? पहला जो ड्रॉ किए उसमें क्या आना चाहिए? ब्लैक कार्ड। और सेकंड में देखो फिर कहता है दोनों कार्ड ब्लैक हो, तो सेकंड ड्रॉ में ही ब्लैक होना चाहिए,
ब्लैक कार्ड इन सेकेंड रो। तो गौर करोगे ये दोनों इवेंट जब एक साथ एंड करके ऑकर होगा, ए इंटरसेक्शन बी यहां जो है, तभी तो तुम्हारे हाथ में 2 ब्लैक कार्ड आएगा। टोटल 52 पत्ती में 26 रेड कार्ड होता है और 26 ब्लैक कार्ड होता है। तो यहां पर अब लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको पढ़ने ही से पता चल गया। ए का मतलब पहला ड्रॉ में काली पत्ती, इंटरसेक्शन का मतलब एंड, सेकेंड ड्रॉ में भी काली पत्ती आनी चाहिए। तो पहले फर्स्ट ड्रॉ होगा तभी तो सेकेंड ड्रॉ करोगे। तो फर्स्ट ड्रॉ मान लो पीए हो गया। अब सेकेंड ड्रॉ कब होगा? जब फर्स्ट ड्रॉ हो चुका रहेगा। यही इंडिपेंडेंट में क्या था, जब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा तो फर्स्ट ड्रॉ हो या नहीं हो सेकेंड को उससे मतलब नहीं था। तो सिंपल यहाँ पीबी लिखते हैं कि फर्स्ट है ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी, यानी फर्स्ट ड्रॉ हो रहा है। तो फर्स्ट जब ड्रॉ हो रहा है तो फर्स्ट ड्रॉ करने के समय में 26 ब्लैक कार्ड, तो 26 में से कोई एक लोगे तो 26, और टोटल सैंपल स्पेस में 52 में से कोई एक आएगा तो 52। अब आइए यहाँ पर इसको कैसे बनाओगे? ये क्या समझ लिख रहा है कि जब फर्स्ट ड्रॉ हो चुका होगा यानी एक ब्लैक कार्ड निकल चुका होगा, तब तो गड्डी में 25 ब्लैक न बचा जे। तो लिखोगे 25 में से कोई एक चुनने का तरीका 25, अब टोटल 51 बचा, इसको सॉल्व कर दोगे तो बन जाएगा। अब इसको उतारो। इसी एक्सरसाइज 13.2 में तुमको क्वेश्चन नंबर 3 काफी लॉन्ग है, लिखेंगे नहीं, समझा देते हैं। किसी बॉक्स में टोटल 15 ऑरेंज है। टोटल ऑरेंज कितना हो गया? 15 नारंगी है। उस 15 नारंगी में 12 जो है अच्छा है, गुड है, और 3 जो है बैड है, खराब है, मतलब सड़ा हुआ है। तो गुड ऑरेंजेज इक्वल टू 12, बैड ऑरेंजेज इक्वल टू 3, मिलकर के 15 हुआ। अब ये बॉक्स को कोई इंस्पेक्टर जो है इस बॉक्स को खोलता है, पूरे क्वेश्चन को हम समझा देते हैं। ये कोई इंस्पेक्टर इस बॉक्स को खोलता है और 1 बाय 1 करके 3 नारंगी 3 ऑरेंज वह ड्रॉ खींचता है। 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट लिख रहा है कि नहीं, 1 बाय 1। तो अब तीनों का तीनों अगर गुड ऑरेंज उसके हाथ में आ गया तो इसका मतलब यह जो बॉक्स है सेल के लिए, बिकने के लिए अप्रूव्ड हो जाता है। तो बतला, तो इसमें पूछ रहा है बतलाइए यह बॉक्स सेल के लिए अप्रूव्ड हो जाएगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। माने जिस बॉक्स में 12 अच्छा ऑरेंज हो और 3 खराब हो और एक एक करके इंस्पेक्टर खींचेगा, तीनों अगर अच्छा निकल गया यानी ये बॉक्स सेल के लिए अप्रूव्ड होगा। ये पद तो यहां पर देखोगे विदाउट रिप्लेसमेंट आ गया, तो फिर डिपेंडेंट इवेंट आ गया। तो बारी बारी से 3 इवेंट तुम लिखोगे। ए लिखते हैं गेटिंग गुड ऑरेंज इन फर्स्ट ड्रॉ, बी में लिखेंगे गेटिंग गुड ऑरेंज इन सेकेंड ड्रॉ, सी में लिखेंगे गुड ऑरेंज इन थर्ड ड्रॉ। और क्लियर क्वेश्चन कहता है तीनों ड्रॉ विदाउट रिप्लेसमेंट होता है यानी डिपेंडेंट है। तो अब बतलाओ फर्स्ट ड्रॉ में भी गुड ऑरेंज आ जाए एंड सेकेंड में भी एंड थर्ड में भी, तीनों में गुड ऑरेंज आ जाएगा तो यह बॉक्स सेल के लिए अप्रूव्ड इंस्पेक्टर कर देगा। तो बोलो फर्स्ट ड्रॉ पहले इवेंट ऑकर हुआ पीए, फिर बी सेकेंड ड्रॉ कब होगा? जब फर्स्ट हो चुका रहेगा। थर्ड ड्रॉ कब होगा? जब फर्स्ट और सेकेंड दोनों इवेंट ऑकर हो चुका होगा। अब आओ बनाते हैं यहाँ पर, जब फर्स्ट ड्रॉ कर रहे थे हमको क्या निकलना है? गुड ऑरेंज आना चाहिए। तो पहला ड्रॉ में गुड ऑरेंज आना चाहिए। तो फर्स्ट ड्रॉ करने के समय टोटल ऑरेंज गुड कितना था? टोटल 12 था। तो 12 में से कोई भी एक लोगे तो 12 हो जाएगा। और टोटल ऑरेंज सैंपल स्पेस अब टोटल ऑरेंज कितना था? 15। तो 15 में से कोई एक लोगे तो ये होगा।
अब इमेजिन करो फर्स्ट ड्रॉ हो चुका, यानी इंस्पेक्टर एक गुड ऑरेंज निकालकर बाहर कर दिया। अब सेकेंड ड्रॉ वो जब करेगा तो उस वक्त गुड ऑरेंज कितना हो जाएगा, एक कम जाएगा ना, 11 हो जाएगा, और टोटल भी कम जाएगा। थर्ड ड्रॉ में एक और कम जाएगा, ये सैंपल स्पेस भी कम जाएगा। इसी को सॉल्व कर दोगे तो यही इसका चांस बना बॉक्स के प्रूव होने का। अब आइए कुछ इंडिपेंडेंट इवेंट के विषय में बतलाते हैं। ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट, तो उस कंडीशन में तुम याद रखोगे, देखो प्रोबेबिलिटी पीए इंटू पीबी होगी, इसको याद रखना। शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा बोलेगा प्रूव कीजिए, तो खुद बोलेगा प्रूव कीजिए कि यह दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। तो कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट तभी होगा जब दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों के इवेंट की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इस पर भी क्वेश्चन पूछता है। सेकंड नोट में तुमको लिख देते हैं, इसको याद रखना। इफ ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर मान लो ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है तो उस कंडीशन में ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ए एंड बी नॉट भी स्वतंत्र होगा। ए नॉट एंड बी नॉट दोनों का कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा। इस मैटर को याद रखना। सेकंड याद रखना है, यदि मान लो इफ ए एंड बी, ये सब याद रखना, बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो उस कंडीशन में तुम देखोगे क्या लिखेगा, बोलेगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं तुमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। इसको ऐसे भी लोग लिखते हैं पी ए यूनियन बी। तो इसको जब निकालने के लिए बोलेगा तो काफी लॉन्ग प्रोसेस से नहीं निकालना, 1 माइनस पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट करके इस फॉर्मूला पर तुम आराम से इसको निकाल दोगे। यहां पर देखो हम क्या लिख दिए कि ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी के जगह हम लोग पी ए इंटू पी बी लिख देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहे हैं इस फॉर्मूला से। अब आगे देखो, यदि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए का नॉट यानी कॉम्प्लीमेंट और बी भी इंडिपेंडेंट होगा। यदि क्वेश्चन अगर ऐसा पूछे, ध्यान देना मेरी बात को, यहाँ पर अब देखो ए नहीं लिखा हुआ है, ए नॉट लिख दिए, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये दोनों भी इंडिपेंडेंट होता है, यानी इसका भी फॉर्मूला कैसे लिख दोगे, पी ए नॉट इंटू पी बी। कंफ्यूज मत करना क्वेश्चन बनाने में। फिर आगे क्या लिख दिए है, यदि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए और बी नॉट भी इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब हुआ पी ए बी इंटर बी नॉट भी ये इंडिपेंडेंट होगा, यानी यही फॉर्मूला यूज करेंगे। एनसीईआरटी में तो एक छोटा मैटर बेचारा लिख देता है। अब आओ, यदि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए नॉट बी नॉट भी इंडिपेंडेंट होता है। तो इसको कैसे लिखोगे, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट बराबर हो जाएगा पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। इसको क्या पढ़ोगे, क्वेश्चन में पूछेगा ए इवेंट एंड बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, सुनते जाना। यहां क्या लिखा हुआ है, ए नॉट, इसका मतलब ए के नहीं घटने की प्रोबेबिलिटी एंड बी के घटित होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ऑकरेंस ऑफ बी बट नॉट ए। इसको क्या पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए बट नॉट बी। तरह तरह का क्वेश्चन आएगा। और इसको क्या पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ नाइदर ए
नॉर बी। तो फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा वो चिंता नहीं करना, ये सभी अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो यह सभी इंडिपेंडेंट के फॉर्मूला पर आएगा। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बतलाए, कभी कभी लिखेगा अगर तुमको पता चला कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो तुमसे बोलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट नहीं वन ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। इसको पी ए यूनियन बी बोलेंगे, इसको डायरेक्ट लिख देंगे वन माइनस ए नॉट इंटू बी नॉट। ए नॉट अगर भूल गए होगे तो यहाँ लिख देते हैं ए नॉट की प्रोबेबिलिटी वन माइनस पी ए के रूप में होता है। समझ गए। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम तुमको देते हैं। पहला ही क्वेश्चन लिखे, ए की प्रोबेबिलिटी 3/5, बी की प्रोबेबिलिटी 1/5। और क्वेश्चन खुद कह दिया कि ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है तो ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो देखो ए और बी जब इंडिपेंडेंट होता है तो ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट पी ए इंटू पी बी करते हैं। यहाँ पर बहुत सिंपल हुआ, लिखोगे पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। कंसेप्ट क्लियर करो, पी ए का वैल्यू लिख दो 3/5, पी बी का वैल्यू 1/5 और इसको सॉल्व कर दो, आंसर तैयार हो जाएगा। क्लियर। उतारो पहले या फोटो खींचो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यही तुम्हारे एनसीईआरटी का ही है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, लॉन्ग लिखना पड़ेगा, हम समझा देते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, ए फेयर क्वाइन एंड ए डाई, एक लूडो का पासा और एक सिक्का को उछाला जाता है। समझना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उछाला जाता है, ए इवेंट क्या है तो क्वाइन पर हेड आना। क्वाइन पर अगर हेड आ जाता है तो बोला जाता है ए इवेंट ऑकर हुआ। लूडो के पासा पर क्या आता है उस पर ध्यान नहीं दिए, मतलब समझ रहे हो ना। सिक्का और लूडो का पासा दोनों हाथ में लेकर के उछाल दिए तो लूडो का पासा भी डिजिट दिखला रहा होगा और क्वाइन भी दिखला रहा होगा। लूडो के पासा में क्या आया वो हम लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर क्वाइन पर अगर हेड आ गया तो कह देंगे ए इवेंट ऑकर हुआ, है नहीं। और यदि क्वाइन पर क्या आता है उसको नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर डाई पर 3 आ गया तो कह देंगे बी इवेंट ऑकर हो गया। तो तुमसे पूछता है चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट, ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखो सॉल्यूशन में बनाते हैं। तुम ध्यान दो, पहली बात सैंपल स्पेस देखो, इसको सीखो। एक क्वाइन पर कुछ लिख करके तुमको समझा देते हैं। इस कंडीशन में सैंपल स्पेस क्या होगा, मेरे हाथ में क्वाइन और लूडो का पासा दोनों है या दोनों को उछाले तो क्या क्या आ सकता है। तो देखो क्वाइन पर हेड, इस पर 1 हेड, 2 हेड, 3। समझे, कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ। हो सकता है क्वाइन पर टेल 1, टेल 2, डॉट डॉट टेल 6। तो देखोगे, गौर करोगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 12 हो जाएगा। हेड के कारण 6 और टेल के कारण 6, टोटल सब ये सैंपल स्पेस 12 हो गया। अब ए में आइए, ए इवेंट कब ऑकर होता है, जब क्वाइन सोज हेड। तो क्वाइन सोज हेड H1 H2 इसी प्रकार से, यानी नंबर ऑफ ए 6 हो जाएगा। बी इवेंट कब ऑकर होगा, सिक्का पर क्या आया हम नहीं देखेंगे, लेकिन लूडो के पासा पर 3 आता है। तो गौर करो H3T3। समझ में आ गई। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, कौन ऐसा है जो दोनों में है, H3 सिंगल 1। तो नंबर ऑफ बी कितना हुआ 2, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ 1। हम लोग कुछ देर पहले पढ़े हैं कि यदि पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के बराबर आ गया तो कह देंगे इंडिपेंडेंट है, अगर नहीं आएगा तो बोलेंगे डू नॉट इंडिपेंडेंट।
तो चलिए पीए निकालो, इसको सीखो। पीए कैसे मालूम करोगे? नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ ए देखो 6 है, आज सैंपल स्पेस 12 है, यानी 1/2। पीबी कैसे मालूम करोगे? तो नंबर ऑफ बी बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो यानी देखो 2/6, ये 12, 2 बाय सैंपल स्पेस 12 है, तो 1/6। अब निकालो पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 1/12। अब तुम देखो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इतना आता है? तो देखो पी ए इंटू पी बी इक्वल टू 1/2 इंटू 1/6, 1/12 आया ना। तो चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल है, लिख देंगे हेंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 हुआ, जिसमें दिया हुआ है ए की प्रोबेबिलिटी, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी अननोन है, पी है, तो बोलता है पी का वैल्यू निकालिए। पहला क्वेश्चन, यदि दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो चलो पहला आप बनाते हैं, यहाँ लिख दोगे सिंस ए एंड बी आर एक्सक्लूसिव। ये 10 का, ये क्या बोलते हैं 11 में पढ़े हो, जब ए और बी एक्सक्लूसिव होता है तो ए यूनियन बी का वैल्यू पी ए प्लस पी बी होता है। नहीं अगर भूल गए होगे तो इसको एज ए फॉर्मूला के रूप में याद रखो। अब चलो पी ए यूनियन बी का वैल्यू पुट कर दो, पी ए का वैल्यू पुट कर दो और पी बी का वैल्यू पुट कर दो, और इस p का वैल्यू देखो हाफ इधर जाएगा, तो 3/5 माइनस हाफ, इसको सॉल्व कर दोगे तो p निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। p का वैल्यू कब निकला? जब एक्सक्लूसिव। अब आइए सेकंड क्या कहता है, इंडिपेंडेंट। इस मैटर को लिखोगे सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो इस कंडीशन में तुम देखते होगे पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होता है? पी ए इंटू पी बी। तो यहां पर देखोगे ए इंटरसेक्शन बी पता नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला तुम पढ़े होगे, ये हम रेड से लिख देते हैं, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी पढ़े हो गया नहीं? हम इसी फॉर्मूला से पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो ये माइनस में है ना, तो इसलिए अगर इसी को लेफ्ट लाते हो तो क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी और ये माइनस पी ए यूनियन बी होगा ना। तो इस फॉर्मूला का यूज हम लोग कर देंगे क्या? तो यहां पर क्या लिखोगे? पी ए इंटरसेक्शन बी के जगह लिख दोगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, और इधर लिख दोगे पी ए इंटू पी बी लिख दोगे। पी ए का वैल्यू देखो कितना है? हाफ। इसका वैल्यू पी ए यूनियन बी का वैल्यू 3/5, पी ए का वैल्यू 1/2 और पी बी का वैल्यू पी। अब इसको सॉल्व कर दो। 1/2 में से 3/5 माइनस करोगे तो कितना होगा? कितना होगा बोलो? 1/2 में से 3/5 माइनस करो, 5 दूना 10 है, माइनस 1/2, इसका होगा -1/10 आई इक्वल टू p/2। देखो ये -1/10 को इधर भेज दो, आप p/2 को इधर भेज दोगे तो p माइनस p/2 1/10 हो गया कि नहीं? अब p माइनस p/2 क्या होता है? p/2 इक्वल टू 1/10, देयरफॉर p इक्वल टू 2/10, यानी हो जाएगा 1/10। अब ये क्वेश्चन देखो, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ दिया है पी ए इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पी ए इक्वल टू 1/4, पी बी 1/2। देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, जो इसको सॉल्व करेंगे तो लगेगा ये बोर्ड में पूछा जाता है।
पी ए इंटरसेक्शन भी 1/8, और हम लोगों को कहता है पी नॉट ए एंड नॉट बी निकाल। तो इसको बनाने के लिए पहला जो गिवन डेट है उसको लिख दो, गिवन डेट जो है उसको हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऊपर में ए एंड बी बी इवेंट्स, इंडिपेंडेंट है कि एक्सक्लूसिव है वो कुछ नहीं लिखा, वो केवल लिखा ए एंड बी बी इवेंट्स, एक इवेंट है। तो हम लोग यहाँ देखो गौर करोगे पी ए इंटू पी बी कितना होता है 1/8, और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/2। तो यहाँ देखते हो कि यहाँ पर सिंस पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल है या नहीं, और जब ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल होता है, इसका मतलब हेंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। बात समझ गए? क्वेश्चन में नहीं लिख रहा था इंडिपेंडेंट, लेकिन इस तीनों को देख करके हम समझ गए कि इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल है। इट मीन्स यहाँ पर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। अब हम लोगों को ये निकालना है, नाउ देखो पी ए नॉट एंड लगा हुआ है इंटरसेक्शन बी नॉट, क्लियर? इसको हम लोग लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी का होल नॉट, इसको लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख दो, डायरेक्ट समझो, दोनों तरीका है। या जब इंडिपेंडेंट है, हम थ्योरी में बतलाए कि ए और बी जब इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब देखो यहां भी रेड से लिख देते हैं, हेंस ए नॉट एंड बी नॉट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। पढ़ाया था ना भी थ्योरी में इंडिपेंडेंट। तो गौर करो जब ये इंडिपेंडेंट होगा तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख देंगे। बात समझ में आ गई? पी ए नॉट हम लोग को पता नहीं है, पी ए पता है, तो पी ए नॉट के जगह हम 1 माइनस पी ए लिख सकते हैं, और पी बी नॉट के जगह 1 माइनस पी बी लिख सकते हैं। 1 माइनस पी ए का वैल्यू और 1 माइनस पी बी का वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर दो, तुम्हारी ड्यूटी है, ये हो जाएगा 3/4 और 1/2 यानी 3/। एटलीस्ट वंस, ये क्वेश्चन नंबर 12 देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। करा ए डाई इज टॉस्ड थराइस, एक लूडो के पासा को 3 बार उछाला जाता है। एक बार उछालते हो तो 6 सैंपल स्पेस, 3 बार उछालोगे तो 6 टू द पावर 3 216 सैंपल स्पेस होगा, आसान नहीं होगा। अब कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट 1, जो 3 बार जो पासा फेंकोगे ना, कम से कम एक बार ऑड डिजिट आना। इसको बनाने के लिए क्या करते हो सो सीखो, इसको सीखोगे। हम क्या लिखते हैं यहां पर, लेट ई का मतलब गेटिंग ऑड डिजिट, कब? जब 1 डाई फेंका जाता है, इफ ए डाई इज थ्रोन, न कि तीनों, समझ गए? तो बोलो एक बार लूडो का पासा को जब फेंकेंगे तो ऑड डिजिट आना का मतलब क्या होगा, 1 3 5, नंबर ऑफ ई इक्वल टू 3, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6, 1 ही डाई की बात हो रही है। तो यानी पीई इक्वल टू 1 3/6 1/2। तो बोलो पीई नॉट का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस 1/2 यानी 1/2। तो क्या देखे, ई इवेंट ऑकर होना यानी ऑड डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ऑड डिजिट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब ये क्वेश्चन कहता है 3 लूडो का पासा फेंकेंगे तो कम से कम एक पर ऑड डिजिट आवे, यानी ये। तो इसको हम थोड़ा यहाँ साइड में समझाते हैं, उसके बाद फॉर्मूला लिख देंगे। कम से कम एक पर ऑड डिजिट आना मतलब कम से कम एक ई, 2 भी ई हो सकता है या तीनों ही हो सकता है। तो मान लो सपोज करो
तीनों पर और डिजिट आ गया, ये बीच में इंटरसेक्शन है, एंड है, फर्स्ट में भी और डिजिट, एंड सेकंड में भी और डिजिट, एंड थर्ड में भी, या नहीं तो प्लस करो। अब क्या करो, किसी दो पर और डिजिट आने का, दो पर आने का देखो बहुत तरीका होगा। एक ये होगा, इसको समझे बात, पहला में आ गया, दूसरा में आ गया, एंड तीसरा में नहीं आया। इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, पहला में आया, दूसरा में नहीं आया, तीसरा में और डिजिट आ गया। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पहला में नहीं आया, दोनों में, बाद वाले दो में आ गया। ये दो हुआ। अब आओ एक पर, एक की बात कैसे करोगे, पहला में और डिजिट आया, अब बाद बाकी दोनों में नहीं आया। फिर आओ प्लस, पहला में नहीं आया, दूसरा में आ गया और डिजिट, तीसरा में नहीं आया, फिर प्लस। अब बोलो कि ये पहला में नहीं आया, दूसरा में भी नहीं आया, तीसरा में आ गया, तो गौर करो, तीनों में और डिजिट आना हो गया, किसी दो में और डिजिट आना हो गया, किसी एक में और डिजिट आना हो गया। यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि कम से कम एक, कम से कम एटलीस्ट वन का मतलब एक पर आ जाए, या दो पर आ जाए, तीनों पर आ जाए, इसी को निकालना है। अब गौर करो, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पीई इंटू पीई इंटू पीई, बीच में एंड है कि नहीं, क्योंकि लूडो का पासा फेंकना तो इंडिपेंडेंट इवेंट में होगा, इसलिए एंड है, तो ये फॉर्मूला ही ना पढ़े थे, थोड़ा समय दे रहे हैं तुमको कंसेप्ट देने के लिए। इसको ऐसे ही ना सॉल्व करोगे, पीई पीई और पीई, यानी 1/2 कहाँ गया, 1/2 1/2 1/2 1/8। अब बात आती है कि इतना इतना कौन बनाएगा, क्या इतना इतना आसान नहीं है बनाना, तो एक और आगे इसमें बढ़ जाए। इसमें क्या क्या हो गया, अगर 3 लूडो का पासा फेंका जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। या तो तीनों पर और डिजिट आएगा, या किसी दो पर और डिजिट आएगा, या किसी एक पर और डिजिट आएगा, या किसी में भी और डिजिट नहीं आएगा। यानी ये इस सबों को अगर मिला दिया जाए तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। बात को समझो, कंसेप्ट दे रहे हैं, इसका मतलब इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता, तो टोटल 1 होगा। और हम लोगों से इतना पूछा है, ये नहीं निकाल करके अगर इसको इधर भेज दे, 1 माइनस पीई नॉट पीई नॉट पीई नॉट निकाल दे, तो इस टोटल का आंसर तैयार हो जाएगा। यही कंसेप्ट हम देना चाह रहे थे। अब यहां लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, है नहीं, ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। इसको लिखने का तरीका सीखो, आगे भी जरूरत पड़ेगा। 1 माइनस, है नहीं, किसी पर भी और डिजिट न आना, यानी पी ई नॉट ई नॉट ई नॉट, ये बेस्ट आइडिया हो गया। अब आइए, ये जो इंडिपेंडेंट है, तो पीई नॉट इंटू पीई नॉट इंटू पीई नॉट होगा, तो 1 माइनस 1/2 1/2 1/2 1/8 7/8। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार से बचा हुआ अगर क्वेश्चन अगर नहीं मान लो बनता है, तो हमसे अगर पूछोगे ऑफलाइन में भी या कमेंट में पूछोगे, बतला देंगे। ओके, गुड बाय।